हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ एंड वेलनेस बाय निधि। आज हम बात करेंगे व्हाट इज अ कैलोरी डेफिसिट। ये बात तो आपने सुनी होगी कि वेट लॉस करने के लिए हमें कैलोरी डेफिसिट करना पड़ता है, विच मीन्स कि हमें अपनी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर मतलब कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ती हैं टू लूज वेट। ऑन द अदर हैंड, इफ यू वांट टू गेन वेट तो आपको अपनी TDEE से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ती हैं। एंड अगर आपको अपने वेट को मेंटेन रखना है तो कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट आपकी जो है बिल्कुल इक्वल होंगी। और आपको अगर वेट लूज करना है तो आपकी कैलोरीज इन विल बी लेस देन द कैलोरीज आउट, और अगर आपको गेन करना है वेट तो आपको कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा एंड कैलोरीज इन विल बी मोर देन द कैलोरीज आउट। और अगर वेट को मेंटेन करना है तो कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट बराबर होंगी। सो नाउ व्हाट इज अ कैलोरी डेफिसिट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंज्यूम करते हो 1500 कैलोरीज और आप बर्न करते हो 2000 कैलोरीज, इसका मतलब है कि आप 500 कैलोरीज का कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करते हो। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें 7 से, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 500 इंटू 7 इज 3500 कैलोरीज। इसका मतलब आप एक वीक में बर्न करते हो, विच इज इक्विवेलेंट टू अराउंड 0.5 kg वेट पर वीक आप लूज करोगे। ठीक है, आपकी बॉडी किन किन तरीके से कैलोरीज को बर्न करेगी इसके बारे में समझते हैं। तो अगर देखा जाए तो 60% कैलोरीज हमारी बॉडी आपके BMR से बर्न करती है, दैट इज योर बेसल मेटाबॉलिक रेट, दैट इज द कैलोरीज विच यू आर बर्निंग एट रेस्ट। ठीक है, जब आपकी बॉडी रेस्ट पे होती है तब भी आपकी बॉडी, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो चलता रहता है, जिसकी वजह से आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट बीट करता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन होती है, किडनीज, लंग्स सब अपने फंक्शंस परफॉर्म करते रहते हैं, सेल्स की रिपेयर होती रहती है। तो 60% ऑफ द कैलोरीज आर बर्न थ्रू BMR। सो योर BMR शुड बी हाई, आपका मेटाबॉलिक रेट हाई होना चाहिए ताकि आपका वेट लॉस अच्छे से हो पाए। देन 20% ऑफ कैलोरीज आर बर्न थ्रू योर नीट, दैट इज योर नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? द टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न फॉर एक्टिविटीज विच आर अदर देन एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज के अलावा जो बाकी एक्टिविटीज आप पूरे दिन में करते हो, जैसे कि डांसिंग हो गया, फिजिटिंग हो गया, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, गार्डनिंग, वॉकिंग योर डॉग। अगर आप देखो तो ये नीट जो है ना, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज, दे आर इवन मोर इंपॉर्टेंट देन योर एक्सरसाइज। क्योंकि एक्सरसाइज आप मान लो अगर 1 घंटा करते हो, विच इज ओनली 4% ऑफ योर डे, वेयर एज नीट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस इज 63% ऑफ योर डे इफ यू आर स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स। तो नीट इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज से आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करते हो, जिससे कि आपका फैट लॉस बहुत तेजी से होगा। तो इसलिए नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपने जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करना चाहते हो और आप तेजी से अपना वेट लॉस करना चाहते हो। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज ईट, दैट इज एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, विच इज 10% ऑफ योर कैलोरीज आर बर्न थ्रू योर एक्सरसाइज। इसमें आपकी रनिंग भी कर सकते हो, वेट लिफ्टिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, डांसिंग हो गई, है ना, कार्डियो एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज एज वेल एज योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सारी जो भी आप एक्सरसाइज करते हो एक दिन में, ठीक है, वो इसमें आती है। अब 10% ऑफ द कैलोरीज जो बचती हैं आउट ऑफ 100, हमने बोला कि 60% बेसल मेटाबॉलिक रेट से आप बर्न करते हो, 20% नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज से, 10% एक्सरसाइज से। ठीक है, अब जो 10% बचता है वो आपका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड से आप कैलोरीज बर्न करते हो। आपने ये वर्ड सुना होगा TEF, दैट इज थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड का मतलब कि आपकी बॉडी कुछ फूड्स को खाने से ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। इनका एग्जाम्पल है प्रोटीन। प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट जो है वो कार्ब्स और फैट से हाई होता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को ज्यादा कैलोरीज खर्च करनी पड़ती हैं। इन द एंड आपकी बॉडी को कम कैलोरीज मिलती हैं। तभी आपको ये कहा जाता है कि जब भी आप कोई डाइट करते हो या जब जनरली भी आप अगर अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करोगे तो उससे आपका फैट लॉस तेजी से होगा, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, आपकी लीन मसल भी प्रिजर्व होगी और आपकी मसल बिल्ड भी होगी और आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा और आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होगी अगर आप प्रोटीन इंक्लूड करोगे। तो प्रोटीन इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैलोरी डेफिसिट क्या होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। गुड बाय।